ये काची माता विष्णु भगवान जो कृष्ण है, स्वयं विष्णु कृष्ण एक ही हैं, जिनके दिव्य शरीर से प्रकट हुई थी हमारे जैसे पापियों को धाम में ले जाने के लिए। अगर हम एकादशी का पालन बड़े भाव श्रद्धा से करते हैं, नाम जपते हैं, तो हम नरकों में जाने से बच सकते हैं। आज की जो एकादशी है इसका नाम है अपरा एकादशी। बोलो अपरा एकादशी माता की। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। इसका वर्णन महाराजा युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म के बारे में कृपया आप वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज भगवान को पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारक प्रश्न किया है। भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को, हित के लिए प्रश्न किया है। एक इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत पालन इसके व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादा पुण्य संचय करता है। अमर्यादा क्या होगा भाई? अमर्यादित। अमर्यादित क्या है? नहीं पता। किसी को पता है अमर्यादित क्या है? तेरे को पता? अमर्यादित, अमर्यादित मतलब जो मर्यादा से बाहर है, पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, अनैतिक नैतिक नहीं, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन, पैसे के लिए पैसा लेकर पढ़ाना जो वो भी इसमें वर्णन आ रहा है, वो भी पाप है। पैसे के लिए अध्यापन, हमारी हिंदी अच्छी है। अध्यापन क्या मतलब इसका? हैं? तो तुम पर पैसे लेके पढ़ाती हो? छोड़ दिया? कब से? अच्छा, फिर ठीक है। तो यहाँ आते ही भागते हो तो घर को, जब घर यहाँ भी है तो यहाँ रुकना चाहिए तुम्हें। अध्यापन तथा वेद पाठन, पैसे लेके अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, वो भी गलत है। साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, झूठे कहते हैं ऐसा हो, झूठ बोलने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। जो फंसाते हैं वैद्य भी झूठ बोलकर, वो भी इस एकादशी के व्रत से मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है। लड़ाई से डर के जो भागता है क्षत्रिय, उसको नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि वे अपने धर्म का पालन नहीं करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्त होती है, स्वर्ग मिलेगा उनको। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। राशियां क्या मिलती हैं? पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने, क्या होता पाप की राशि?
तू चुप कर जा, तेरे को पता है नहीं पाप का धन मिलता है। पाप की राशियां क्या हुआ? हाँ नहीं, यहां देखो बनलाल में फिर पढ़ता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का बड़ा महत्व है। हे राजा धीराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया होगा पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर गया में जाकर विष्णु के चरणों पर पिंड दान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपराह काशी के पालन से सहज प्राप्त होता है। कितना महत्व है इसका, अपराह काशी का। कोई ऐसा जो व्रत नहीं रखता? सब रखते हैं ना। फल केवल अपराह काशी से के पालन से सहज प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है। काट देना लिखना चाहिए, तोड़ देता है। तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को काट देता है, अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करते हैं। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपराह काशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए भी जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा, बस सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और सब पापों से मुक्त हो गए, बड़े भाव की बात है साली। अगली काशी जो आ रही है ध्यान रखना, निर्जला है, कोई जल नहीं पीना उसमें, हैं? अच्छा, इधर निर्जला बाद में इधर लिख दी है। अच्छा, इसके पहले निर्जला से पहले 2 एकादशियाँ आएंगी। इधर तो निर्जला लिख दिया उसने, पर ठीक है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो पापों से मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है। सभी प्रयास करो, सभी स्त्री, सभी पुरुष और अपने भाई बहनों को, सभी हमारे भाई बहन हैं, सब एक ही परिवार है। कृष्ण हमारे माता हैं और हम उनके बच्चे हैं, सारे बच्चे बच्चियां हैं। तो उनकी कृपा की याचना करनी है और जीवन को सफल करना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज 13 मई है। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी थी। क्या कहा था हमारे सदगुरुदेव ने, प्रभुपाद ने? आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है। क्या होता है?
जिसे भौतिक शरीर ढक देता है, भौतिक शरीर आत्मा को ढक देता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरी आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है। ये भौतिक शरीर जो है ना, सुन लो थोड़ी सी कथा काची की। तो कथा हो गई। ये कौन सी कथा है? तो ये सुन लो थोड़ा। जिसे भौतिक शरीर ढक देता है, मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है। ये जो भौतिक शरीर जो है ना, आध्यात्मिक शरीर पर ये ढक है, आवरण है, ढकना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कवर है, कवर अंग्रेजी में। किंतु यह भौतिक शरीर अस्थाई है। ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, नश्वर है। ये है जे नहीं है, पर हम समझते नहीं है, कह देते हैं, पर समझते नहीं कि हम नश्वर शरीर है, तो इससे काम लें, जो काम करना, संसार के कामों में लगे हुए हैं। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। क्या है? वास्तविक शरीर आध्यात्मिक शरीर है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक है। मेरा सच्चा स्वरूप ही श्री कृष्ण का सेवक बनना है। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? याद रखो, सच्चा शरीर क्या है? कृष्ण का सेवक। अब ये शरीर जो है नश्वर है, पर इसके द्वारा शुद्ध करके हम सच्चे शरीर भगवान का सेवक बन सकते हैं। कृष्ण की ये आज की काच में है, जो श्री कृष्ण का सेवक है, सेवक बनना है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है, वास्तविक आध्यात्मिक। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे मूल स्वरूप के लिए स्वाभाविक हैं, अस्वाभाविक हैं, स्वाभाविक नहीं है। मेरा मूल रूप जो भगवान के सेवक जो धारण किए हैं, ये अस्वाभाविक हैं। मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। सच्चा स्वरूप क्या है? बनना नहीं बनना? और मुंह से बोलो, बनना बोलो। सच्चा स्वरूप भगवान का सेवक बनना है। बोलो कृष्ण भक्तों की, बोलो कृष्ण के सेवकों की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। पूनम भारद्वाज बुलंदशहर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपको कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपके वचनों में मेरी अटूट श्रद्धा विकसित हो गई है। महाराज जी, मेरा परिवारजन मेरा विवाह अपनी हैसियत के अनुसार और अपनी ही जाति में करना चाहते हैं और मुझे केवल भक्त से मतलब है। मैं समझ में असमर्थ हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वह अभक्त से विवाह करने के लिए जोर देते हैं और मेरी भक्ति के विषय में कुछ नहीं बताते। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, भक्ति ही जीवन है। तुम्हें हम अपने उदाहरण देते हैं। हमारा भी एक जगह विवाह होने लगा था, मेरे को अंदर से प्रेरणा हो रही थी पर नहीं करना है। मैंने बताई थी ये पहले भी एक दिन बाद, मैं नहीं, मुझे अंदर से प्रेरणा हो। पहले एक जगह रिश्ता तय कर दिया, पंडित ने टेवा भी मिला दिया, पर अंदर से प्रेरणा हुई। मैंने वो टेवे लड़की का और अपना टेवा दिखाया, पंडित ने बोला नहीं मिलते टेवे। वहाँ से बचे हम। वहाँ का पंडित हमको फंसा रहा था, लड़की के जानने वाला। फिर दूसरी जगह को ऐसे ही बन गया, कहते करना है। मैंने कहा मेरे अंदर से प्रेरणा और इन्हें करना है। तुम्हारा शिष्य भाई कहता है। मैंने कहा कि मैं करने के बाद दुखी हो जाऊं? क्या तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े, कोई चिंता नहीं। वाह, बड़ा महान था हमारा भाई, पर तुम्हें हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। समझ आता नहीं हमारा भाई? हैं? बोलते नहीं। फिर हम उसी समय पे भाग गए थे, घर से चले गए थे। थोड़ी बहुत मुश्किलें आई पर भगवान की कृपा रही। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। समझाई तेरे को नहीं? इसलिए हिम्मत कर, होश कर। हिमांशु गोस्वामी देहरादून से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर पैरों में इंजरी हुई हो तो क्या जूते पहनकर परिक्रमा कर सकते हैं? अच्छा, वैसे यही है कि नहीं करना।
जूते पहन के नहीं करना चाहिए। बस बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। अभी आगे